ओम शांति। प्यारे प्यारे मीठे मीठे सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाइयों बहनों, आज 10 फरवरी 2026। आज प्राण प्यारे बाबा की मुरली से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं? भल किसके पास करोड़ है, अंडरलाइन बात है भाई बहनों, भल किसके पास करोड़ है, परंतु यह तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। नई दुनिया में फिर नई खानियां निकलती है, जिससे नई दुनिया के महल आदि सारे बनाए जाते हैं। यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी ही है। कई लोग के मन में प्रश्न उठता है कि सत्युग में हीरे जवाहरात ये सब कहाँ से आएगा? बाबा आज स्पष्ट कर रहे हैं, खानियां आ जाएगी, नई खानियां है ना। एक बार सूरज भाई जी ने बोला था, वहां पर जैसे ये मटेरियल बन जाएगा, बिल्डिंग मटेरियल। जैसे आप देखोगे, जैसे मकान बनता है तो जहाँ पर मकान बन रहा है वहाँ पर गिट्टी, सीमेंट और रॉड वगैरह सब पड़े रहते हैं ना। ऐसे ही वहाँ मकान बनेगा तो हीरे सोने चांदी ऐसे ही पड़े रहेंगे, बिल्डिंग मटेरियल। तो कहाँ से आएंगे? ये खानियाँ निकल जाएगी। फिर बाबा कहते हैं, कैपिटल तो दिल्ली ही रहती है। खुशी की बात है दिल्ली वाले भाई बहनों के लिए, कैपिटल तो दिल्ली ही रहती है, जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। दिल्ली सतयुग में परिस्थान थी, दिल्ली ही गद्दी थी। रावण राज्य में भी क्या है? दिल्ली कैपिटल है। राम राज्य में भी दिल्ली कैपिटल रहती है, परंतु राम राज्य में तो हीरे जवाहरात के महल थे। क्या कह रहे हैं बाबा? इस समय भी दिल्ली कैपिटल है, सतयुग में दिल्ली कैपिटल होगा। ये अंतर क्या है? सतयुग में राम राज्य होगा और साथ में हीरे जवाहरात के महल रहेंगे। आज की मुरली से मुख्य मुख्य 5 बातें। गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज। पहली बात, मीठे बच्चे, खुदा तुम्हारा दोस्त है, रावण दुश्मन है, इसलिए तुम खुदा को प्यार करते हो और रावण को जलाते हो। दूसरी बात, प्रश्न है, किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद स्वतः मिलती जाती है ना। हम सब जो दुआ लेते हैं आत्माओं से, जिसे बाबा आशीर्वाद कह रहे हैं, वो कैसे मिलती है? जो बच्चे याद में रह स्वयं भी पवित्र बनते और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, उन्हें अनेकों की आशीर्वाद मिल जाती है, वे बहुत ऊंच पद पाते हैं। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने की एक ही श्रीमत देते हैं, बच्चे किसी भी देहधारी को याद न कर मुझे याद करो, तो क्या होगा? अनेकों की आशीर्वाद मिल जाएगी। आज की मुरली से तीसरी बात, श्रीमत पर पवित्र बन, हर कदम बाप की मत पर चल, विश्व की बादशाही लेनी है, बाप के समान दुख हरता सुख करता बनना है, मनुष्य से देवता बनने की यह पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है, सबको आप समान बनाने की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करनी है। चौथी बात, वरदान है, कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। पांचवी बात, स्लोगन है, संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मनी बन, संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। तो भाई बहनों, हम सबको आत्माओं की आशीर्वाद लेनी है, और सब आत्माओं की आशीर्वाद किसको मिलती है? आज बाबा ने कहा, जो खुद भी पवित्र बनते हैं और दूसरों को भी पवित्र बनाने की शिक्षा देते हैं, साथ देते हैं। फिर बाबा ने आज बहुत सुंदर बात कही कि दुनिया में कितने करोड़पति हैं, लखपति हैं, लेकिन आखिर सबका जब जो भी करोड़पति है, पद्मपति है, सबकी जो संपत्ति है वो क्या हो जाएगा? सब मिट्टी मिल जाने वाले हैं। अब सब मिट्टी मिल जाएंगे, उसके बाद कलयुग के बाद सतयुग बनेगा, तो सतयुग में जो ये मटेरियल आ जाएंगे, नई नई खानियाँ आ जाएगी, तो इसका नशा रहना चाहिए। और फिर बाबा कहते हैं, दिल्ली जो है ना, अव्यक्त बाप दादा कई बार सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा से, दिल्ली सबकी दिल है ना, भारत की राजधानी वर्तमान समय भी, और सतयुग में भी पूरे भारत देश से पूरे विश्व में भारत अकेला रहेगा,
तो भारत की अर्थात नाम परिस्तान हो जाएगा। तो परिस्तान की भी राजधानी क्या हो जाएगी? दिल्ली हो जाएगी। तो दिल्ली जो है उस समय भी राजधानी, अभी भी राजधानी, लेकिन अंतर क्या बाबा ने बताया? सतयुग में जो रामराज्य होगा उस समय हर एक जो महल होगा वो सोने चांदी के बन जाएंगे और खानियां क्या हो जाएगी? सोने की खानियां हो जाएगी। इसका हमें नशा रखना है। ओम शांति, ओम शांति।